Good morning, students. Today we are going to start our session on basis of market segmentation. So let's start the session. जब कभी भी कोई भी मार्केटर मार्केट को सेगमेंट करने के लिए जाता है, इट मीन्स उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने जाता है अकॉर्डिंग टू देयर होमोजेनिटी. तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन on the basis of which he can segment the market. So let's see. First one is demographic segmentation, second geographic segmentation, third psychographic segmentation, fourth behavioral segmentation, fifth value based segmentation, sixth volume based segmentation, and seventh benefit segmentation. We will see all of them one by one. So let's start. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंडर फर्स्ट है दैट इज़ एज. इट मीन्स मार्केटर जब कभी भी अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहा है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि वो किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वो अपने मार्केट को सेगमेंट करेगा. सेकंड सेक्स. इट मीन्स वो मेल के लिए, मेल कस्टमर के लिए अपने प्रोडक्ट को बनाना चाह रहा है या फिर फीमेल के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ही विल कैटेगराइज हिज मार्केट सेगमेंटेशन. देन मैरिटल स्टेटस. इट मीन्स मैरिड के लिए वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाह रहा है या फिर अनमैरिड के लिए. इनकम इट मीन्स दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम कि भाई मिडिल क्लास के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना चाह रहा है, लोअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करना चाह रहा है या फिर अपर क्लास के लिए. ठीक है, इट मीन्स रिच पीपल्स के लिए. फैमिली साइज़ इट मीन्स कि एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके बिहाफ पर और मार्केट को सेगमेंट करना. ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन में है, बिजनेसमैन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बिहाफ पर अपने मार्केट को सेगमेंट करना कि वो किस ऑक्यूपेशन के पीपल्स के लिए, कस्टमर्स के लिए अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है. देन एजुकेशन लेवल. इट मीन्स वो एजुकेटेड पीपल्स के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर अनएजुकेटेड, इट मीन्स इलिटरेट पीपल्स के लिए. फैमिली लाइफ साइकिल एंड देन रिलीजन कि हिंदू है या फिर मुस्लिम है या फिर दे आर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक सिख. ठीक है, तो इस बेसिस पे भी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. नेक्स्ट ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंडर जब कभी मार्केटर रीजन, सिटी, डेंसिटी ऑफ एरिया एंड क्लाइमेट के बेसिस पे जब मार्केट को सेगमेंट करता है उसे कहा जाता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. रीज़न इट मीन्स किस पर्टिकुलर रीज़न के लिए मार्केटर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहता है. फॉर ईस्ट रीजन, फॉर वेस्ट रीजन, फॉर नॉर्थ एंड साउथ. सो किस पर्टिकुलर रीज़न के लिए मार्केटर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उस बिहाफ पे हम अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं. देन सेकंड इज़ सिटी. इट मीन्स कि कोई स्मॉल टाउन है, ठीक है, या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो इस बिहाफ पर भी मार्केटर अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकता है. डेंसिटी ऑफ एरिया इट मीन्स अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन है, रूरल एरिया है, तो उसको भी उसके बेसिस पे भी हम अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इट मीन्स हॉट क्लाइमेट है वहाँ का, ह्यूमिड है, कोल्ड है या फिर रेनी है. तो मार्केट को सेगमेंट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर प्लेस का जहाँ के लिए हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. थर्ड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंडर 4 चीज़ें आते हैं दैट इज़ लाइफस्टाइल, सोशल क्लास, कल्चरल वैल्यूज़ एंड पर्सनालिटी. लाइफस्टाइल इट मीन्स जिस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो हेल्थ कॉन्शियस है या फिर एडवेंचरसम है या फिर कंजर्वेटिव है, स्टेटस सीकर है. तो ये सारी चीज़ें किसी भी मार्केटर को मार्केट को सेगमेंट
करने के टाइम पे देखनी होती है। सोशल क्लास के अंडर कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एलाइट क्लास। देन थर्ड, कल्चरल वैल्यूज़ इट मीन्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, तो मार्केटर को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और देन पर्सनालिटी इट मीन्स कि जिस कस्टमर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो एग्रेसिव नेचर का है या फिर अथॉरिटेरियन है। सो ऑल दीज कम्स अंडर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है ये माइंड के अंदर ही होता है, ये माइंड लेवल पे होता है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन arises हुआ ड्यू टू ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। जो भी डिफ़िकल्टीज़ फाइंड की गई बाय द मार्केटर और इन जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में, तो उसी के कारण बिहेवियरल सेगमेंटेशन अराइज हुआ। बिहेवियरल सेगमेंटेशन का मीन क्या है कि जब कभी भी कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है टू हिज रिक्वायरमेंट कि कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, तो इसमें कंज्यूमर अपने रिक्वायरमेंट्स को रिस्पॉन्स करता है जिसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। लाइक नीड मोटिवेशन, आपने मैस्लो हरारी की नीड पढ़ी होगी, तो इसके अंदर वही सब आता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो किस चीज़ से मोटिवेटेड होगा। लाइक शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफेक्शन, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, देन परसेप्शन, लर्निंग इन्वॉल्वमेंट, क्या एटीट्यूड है कंज्यूमर का, ओकेज़न क्या है कि कोई पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिलेंगे टू द सोसाइटी, क्या वो कन्वीनियंस है, उसकी प्रेस्टीज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही है। सो ऑल आर दीज कम अंडर बिहेवियरल सेगमेंटेशन। रेडीनेस स्टेज क्या होती है कि कंज्यूमर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी है या फिर नहीं। वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन एक रिजल्ट है कि किस लिमिट तक अप टू विच लिमिट जो प्रोडक्ट के फीचर हैं उन्होंने मीट किया है कस्टमर के नीड्स को। इट मींस कस्टमर की नीड और जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं जो कस्टमर चाहता था अपने प्रोडक्ट में कि उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, तो उसको कंपनी किस हद तक मीट करती है। वॉल्यूम सेगमेंटेशन के अंडर कंज्यूमर को क्लासिफाई किया जाता है एज लाइट, मीडियम एंड हैवी यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्केटर डिसाइड करता है प्रोडक्ट के फीचर्स को और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को बाय फाइंडिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अमंग हैवी यूज़र्स। इट मीन्स जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैवी यूज़र्स। मार्केटर को लाइट यूज़र्स की तरफ और इवन नॉन यूज़र्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अपनी अटेंशन देनी चाहिए। क्यों? ताकि ये पता चल सके क्योंकि वो किस कारण से प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं और या तो उन्हें वो अवेयर ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ किया फिर दोबारा रीयूज़ नहीं किया, इट मीन्स दोबारा उसको रिपीट नहीं किया। सो बाय एडवर्टाइजिंग बाय एडवर्टाइजिंग कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है टू द कस्टमर, जिससे कि कस्टमर को उसके बारे में नॉलेज होगी और मे बी कस्टमर परचेज इट। बेनिफिट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है ज़्यादातर बेनिफिट से। इट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उस कस्टमर को कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो ये ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू द सर्विसेज, एज़ कम्पेयर टू द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। और there are some examples of benefits like high quality, low price of goods, taste, speed.
So all these are the benefits of the segment. All are these benefits. If you feel this video is useful to you and helps to you in understanding basis of segmentation, so please subscribe, like, share, and do not forget to comment. Thank you.